नमस्कार दोस्तों, राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप राजस्थान ज्ञान स्टोर टेलीग्राम चैनल के साथ भी जुड़ सकते हैं। आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी। वहाँ पर आपको रीट फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, पीटीआई, ग्राम सेवक, पटवारी, सीईटी सहित सभी भर्तियों की न्यूज़ देखने को मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, आज 6 मार्च 2025 संपूर्ण शिक्षा जगत के समाचार देख लेते हैं। रीट 2024 इस बार बोर्ड परीक्षाओं के कारण 1 महीने देरी से जारी होगा रिजल्ट। मई के आखिर या जून तक परिणाम जारी होने की संभावना। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा हाल ही कराई गई अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट 2024 का परिणाम इस बार कम से कम 1 माह देरी से आएगा। बोर्ड की परीक्षाओं के कारण इसमें समय लगेगा। बोर्ड सचिव कैलाश चंद्र शर्मा के मुताबिक गुरुवार से 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं शुरू होने के कारण 9 अप्रैल तक बोर्ड अधिकारी और कार्मिक इसी में व्यस्त रहेंगे। हालांकि रीट की ओएमआर सीट स्कैनिंग का काम शुरू कर दिया गया है। परिणाम मई माह के आखिर या जून के पहले दूसरे सप्ताह में आने की संभावना है। बोर्ड प्रशासन ने रीट 2022 का परिणाम 2 माह में ही जारी कर दिया था। यह परीक्षा 23 और 24 जुलाई 2022 को आयोजित की गई थी, जबकि परिणाम 29 सितंबर 2022 को जारी किया गया था। इस बार रीट 27-28 फरवरी को 3 शिफ्ट में ली गई। इससे फारिग होने के 5 दिन बाद ही बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो गई है। तो रीट का परिणाम, इसके अलावा अध्यापक भर्ती में अभी सिर्फ संस्कृत शिक्षा विभाग की अभ्यर्थना आई है। उसके अलावा सामान्य शिक्षा विभाग में लेवल 1 में पदों की वित्तीय स्वीकृति मिली है। इसके अलावा बाकी कार्य पेंडिंग है। पदों की संख्या भी स्पष्ट नहीं है। नई विषय शिक्षा पदों की संख्या स्पष्ट है, लेकिन फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के पदों में बढ़ोतरी भी अब संभव लग रही है। शिक्षक भर्ती रीट मेंस परीक्षा 2026 में ही आयोजित होगी। पदों की संख्या बढ़ना तय। 25,000 प्लस पद एवं विषय शिक्षकों के 2,000 पद होंगे। तो यहाँ पर दोस्तों ये ऑफिशियली नहीं, लेकिन जो बेरोजगार संघ के नेता है वो अपने तरीके से, अपने हिसाब से जो न्यूज़ आ रही है उस हिसाब से डाल रहे हैं। यानी 25,000 प्लस 2,000 विषय शिक्षा के, तो 27,000, लेकिन डीपीसी के बाद और पद बढ़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों कर्मचारी चयन बोर्ड के जो अध्यक्ष आलोक राज, उन्होंने भी संकेत दे दिया है कि 2025 में जो रीट के बाद होने वाली मुख्य परीक्षा 3rd ग्रेड रीट मेंस वो होने की संभावना नहीं है। जनवरी 2026 में ही अब होने की संभावना है। जल्द ही एग्जाम डेट की घोषणा हो जाएगी कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा। इधर मुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री की बड़ी घोषणा, 3rd ग्रेड शिक्षकों की जल्द करेंगे डीपीसी। और दोस्तों ऑफिशियली जो सूचना मिल रही है, आगे की न्यूज़ देखो, 3rd ग्रेड शिक्षकों को जल्द मिलेगी प्रमोशन की सौगात। मदन दिलावर, राजस्थान में 3rd ग्रेड शिक्षकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। भजन लाल सरकार इन शिक्षकों को अप्रैल महीने से डीपीसी के जरिए प्रमोशन देने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने विधानसभा में घोषणा कर दी है। उन्होंने बताया कि 3rd ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी जल्द करने के साथ पदोन्नति प्रक्रिया में होने वाली अनियमितताओं की जांच कर दोषियों पर कड़ी कार्रवाई भी की जाएगी। अप्रैल माह से शुरू होगी टीचर्स की पदोन्नति प्रक्रिया। प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कार्यरत 3rd ग्रेड शिक्षकों को प्रमोट करने के लिए सरकार प्रक्रिया शुरू करने वाली है। विधानसभा में घोषणा करते हुए शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा, जल्दी 3rd ग्रेड शिक्षकों की डीपीसी शुरू होगी। इस दौरान अप्रैल माह से डीपीसी के जरिए प्रमोशन दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि इसके अलावा प्रदेश के स्कूलों को कर्मोन्नत करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विद्यालय में सभी पदों को चरणबद्ध तरीके से भरे जाने का काम भी जल्द ही शुरू किया जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कितने ही पदों को अनुमति मिले रीट के बाद 3rd ग्रेड होने वाली भर्ती की, लेकिन डीपीसी से 25,000 से लेकर 30,000 3rd ग्रेड के पद खाली होंगे। तो ये सारे के सारे पद जो है वो नई 3rd ग्रेड शिक्षक भर्ती 2025 में जुड़ेंगे। तो अच्छे खासे पदों पर आने की संभावना है। अगर 25 से 27,000 पदों पर अनुमति मिल जाती है और ये डीपीसी के पद भी जुड़ जाते हैं, तो पदों की संख्या आराम से 50 से 55,000 होती है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान की 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे छात्रों को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये परीक्षाएं विद्यार्थी जीवन में खास अहमियत रखती है,
क्योंकि इनके बाद ही शैक्षणिक जीवन का एक नया अध्याय शुरू होता है। ये परीक्षाएं विद्यार्थियों की वर्ष पर्यंत की गई मेहनत की फलीभूत होने का अवसर है। श्री कृष्ण कुणाल, शासन सचिव। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर जिले में 158 सेंटर पर 48,000 बच्चे परीक्षा देंगे। केंद्रों पर कैमरे, वीडियोग्राफी। 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं आज से 20 लाख विद्यार्थी, 6,187 सेंटर, स्कूल यूनिफॉर्म अनिवार्य। अजमेर माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। प्री डीएलएड के ऑनलाइन आवेदन आज से शुरू। एग्जाम 1 जून को होगा। तृतीय श्रेणी के लिए योग्यता मिलेगी। शिक्षा में, स्कूली शिक्षा में 3rd ग्रेड शिक्षक लेवल 1 के लिए मिलती है। प्री डीएलएड के ऑनलाइन आवेदन आज से 1 जून को एग्जाम होगा। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय दीक्षांत समारोह की तैयारी को लेकर बैठक आयोजित। सहायकाचार्य बोटनी इंटरव्यू के लिए 398 अभ्यर्थी सफल घोषित। आरपीएससी। महिला दिवस। रोडवेज व सिटी बसों में 8 मार्च को महिलाओं को फ्री यात्रा। राजस्थान परिवहन निगम की घोषणा। कर्मचारी चयन बोर्ड की संशोधित विज्ञप्ति जारी। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में 1296 और पशु परिचर भर्ती में 499 पदों की बढ़ोतरी की गई है। कनिष्ठ अनुदेशक भर्ती के आवेदन में संशोधन का मौका। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड 140 केंद्रों पर आज से परीक्षा। सीसीटीवी से निगरानी। 30 मिनट पहले मिलेगा प्रवेश कोटा। विवेकानंद मॉडल स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया 8 से शुरू होगी। अजमेर। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड आरआरबी, जेई, डीएमएस की सीबीटी 1 का रिजल्ट घोषित। कट ऑफ भी जारी की। 7,771 अभ्यर्थियों को सीबीटी 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट किया। अजमेर। फार्मासिस्ट अभ्यर्थियों का सीफू पर धरना जारी। जयपुर। युवा शिक्षा अवसर न्यूज। पहली बार दिव्यांग अभ्यर्थियों की दोबारा मेडिकल जांच करा रहा है आरपीएससी। स्पोर्ट्स श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रमाण पत्रों की पुनः जांच। आरएस परीक्षा 2023 के साक्षात्कार शुरू होने से पहले आयोग ने उठाया कदम। मेडिकल कॉलेजों को मेडिकल बोर्ड गठित करने को लिखा। आरआरबी ने जारी किया सीबीटी 1 का परिणाम। जूनियर इंजीनियर, सीएमए और डीएमएस भर्ती। सीबीटी 2 की परीक्षा तिथि फिलहाल घोषित नहीं। 9 शहरों में 36 केंद्रों पर परीक्षा निर्विघ्न संपन्न। ग्रुप डी भर्ती आवेदन में संशोधन का मौका। रेलवे। राजस्थान चतुर्थ श्रेणी भर्ती ओबीसी, एससी, एसटी वर्ग के कुल 1483 पदों में कटौती के आरोप। जनरल व ईडब्ल्यूएस को 1156 ज्यादा पद के मामले ने पकड़ा तूल। एनटीसीपी एसपी में आरक्षित पदों की बंटवारे पर सवाल। 1483 पदों में घालमेल के आरोप। एमडीएस विश्वविद्यालय यूजी पास कोर्स की परीक्षाएं 12 मार्च से। नागौर के स्टूडेंट्स इस बार बदले हुए सेंटरों पर परीक्षा देंगे। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ड्राइवर के 2700 से अधिक पदों पर वैकेंसी।